हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल, और जो बाकी क्वेश्चन है कौन से हमें करने हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्जांपल सॉल्व और एक्सरसाइज हमें करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं सर एनसीईआरटी से कितना करना है, क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं। तो वो आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, और हम बताएंगे आपको कि कौन सा चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो न्यूमेरिकल है या बाकी चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड में आई हैं और आपको करनी है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वैसे तो ज्यादा चीजें नहीं है लेकिन जो भी हैं कैसे आपको करनी है, कहां से करनी है, कौन सी चीज आपको करनी है वो हम देखेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे वन बाय वन, और ये भी बताएंगे साथ में कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो प्रीवियस ईयर में अगर वैसा क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल में तो वो भी आपको बताएंगे। तो पूरा 10 साल का एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहे हैं हम लोग, कौन से क्वेश्चन हमें करना जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। इस सीरीज में हम लोग वन बाय वन सारे चैप्टर देखेंगे और उसको हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो हमने पूरी रिसर्च आपके सामने की है, उससे हम लोग यहाँ पे आपको बताते हुए चलेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहले हम जो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हम सॉल्व्ड एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल यहाँ पे जो है वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। तो यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज दो चीजें हैं। तो ये पहला सॉल्व्ड एग्जांपल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस किया गया है। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव किए गए बॉडी से एक बॉडी में दूसरी बॉडी की ओर। तो ये हम लोग कर सकते हैं, और ये यहाँ पे लिख रहा है कि टर्म 1 2021-22 में ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको जरूर करना है। तो इस पे हम लोग टिक लगा देते हैं कि ये हमें करना है। अरे भाई टिक कहां से लगेगा, तो टिक लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमें बिल्कुल करना है। उसके बाद लिखा है कि अगला क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन द कप ऑफ वाटर। तो ये वैसे तो कंपटीशन वालों के लिए अच्छा है लेकिन बोर्ड में इतना टफ उस पे नहीं जाता है, तो इसको आप जो है छोड़ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे आपको काफी गैस करना पड़ रहा है कि 250 ग्राम वाटर होगा, फिर मूल कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये आप छोड़ सकते हो एक बार को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे सामने। अगला एग्जाम्पल है 1.3। 1.3 जो है आपका, यहां पे जो बात की गई है, यहां पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो निकाला गया, कंपेयर किया गया है। तो ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन बनना डिफिकल्ट है कि क्वेश्चन इसका आएगा। काफी सारे इसमें गैस लगाए गए हैं, तो ये भी आप एक बार को छोड़ सकते हैं। आपको देखो प्रैक्टिस तो सारी करनी है, मैं उनको बता रहा हूं जिनका न्यूमेरिकल बहुत कमजोर है और जो मतलब बहुत ही ज्यादा डरते हैं उनको बोल रहा हूं, तो करना से सारा आपको चाहिए। वैसे स्पेशली जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सारे करने ही है, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, नहीं करना है। उसके बाद देखिए 1.4 हमारा ये वाला एग्जांपल है। यहाँ पे चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड अनदर। इसमें जो है ये जो बात की गई है कि हमने इसको टच कराया, फिर रिमूव कराया, फिर फोर्स वगैरह कितना लगेगा, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। और ये 2019 में ऑल इंडिया मतलब जो है सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको करना है, ये आपके लिए सही क्वेश्चन है, करना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं 1.5। 1.5 जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि ट्रायंगल में एक चार्ज बीच में रखा हुआ है, 3 चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, नेट फोर्स कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे नेट फोर्स हमारा कुल मिला के 0 आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो 1.5। और इस पे बेस जो लिखा है कि ऑब्जेक्टिव बने हैं कुछ जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने हैं, इस पे बेस तो ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, आपको करने चाहिए। जैसे कि मान लो इस अगर स्क्वायर में कोई चार्ज रखा है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, या इस चार्ज पे कितना लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वैसे तो सिंपल केस है, 0 फोर्स यहाँ पे आता है, तो ये आप कर सकते हो, बिल्कुल आपको ये करना है, ये आपके लिए ठीक है, राइट। फिर आते हैं 1.6। 1.6 जो है आपका ये वाला क्वेश्चन है। यहां पे जो है एक चार्ज पे फोर्स की बात की गई है, तो काफी एंगल वेंगल यहां पे आए हैं, काफी कॉम्प्लेक्स आंसर जो है आया है। फिर बात करते हैं 1.7। 1.7 जो है 1.7, तो 1.7 हमारा जो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है 1.7। 1.7 जो है ये इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, इस टाइप का क्वेश्चन है। और इसका कितना डिस्टेंस मूव करेगा, क्या होगा, तो ये सब बात यहाँ पे लिखी हुई है, कितना टाइम इसे लगेगा, ये आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन जो है इनफैक्ट आया हुआ है सीबीएसई में, वहां पे जो है बात की गई है कि कितना उसको टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली हमें पहले तो जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना होता है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, और जो फोर्स लगेगा उस पर चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई अपॉन में मास, तो उससे एक्सेलरेशन आता है। उसके बाद फिर आपको ये पूछता है कितना टाइम लगेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, तो आपको इक्वेशन भी यूज करनी पड़ सकती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन भी आपको यूज करनी पड़ सकती है। तो ये क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, इसमें जो है बात की गई है ऐसी। और ऐसा क्वेश्चन जो है पोटेंशियल में भी बन सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, ये ऐसा क्वेश्चन पोटेंशियल वगैरह में भी बनता है, तो वहां भी आप देख लीजिएगा। 1.8 की अगर हम बात करें, 1.8 में जो है
डाइपोल के एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है। न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली बोर्ड में नहीं पूछी जा रही है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें नहीं पूछी जा रही है। डेरिवेशन इसका आ रहा है बार बार, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाती है। जो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग निकालते हैं तो थोड़ा सा जो है टफ हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो मतलब आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन काफी टफ हो जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इन्होंने निकाला है, तो इट्स योर चॉइस, अप टू योर चॉइस। अगर आपका न्यूमेरिकल ठीक है तो कर लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो एक बार को, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब जो है आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला वाला 1 अगला एग्जांपल देख रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल यहां पे आया, ठीक है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ओके, यहां पे क्या डिस्कस किया गया था, हमने कुछ गलत देख लिया क्या? यहां पे जो बात की गई थी सॉरी क्वेश्चन में, वो बात की गई थी इस वाले क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो बात की गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। हाँ, तो वही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है, दो चार्ज है क्यू और माइनस, तो इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी किया गया है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे तो डेरिवेशन वगैरह की बात की गई है यहाँ पे, राइट। और फिर जो है ये न्यूमेरिकल है कुछ, जैसे इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन पे निकाला गया, तो ये आप चाहे छोड़ सकते हो, काफी कैलकुलेशन लेंदी हो रही है ना इसकी, तो आप एक बार चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसको जो है हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आना मुश्किल है। देखो स्क्वायर वगैरह आता है, पावर 3/2 आती है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये आप छोड़ सकते हो एक बार को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्जाम्पल 1.10। अब 1.10 जो है ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 2015 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कोई क्यू हम लेंगे तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन आया था या सेम क्वेश्चन ही आया था वहां पे, ठीक है। 1.11 अगर देखेंगे नेक्स्ट वाला, इसके नीचे दिया हुआ 1.11, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर में फ्लक्स की बात की गई है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, ये 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको करना ही करना है, एग्जाम्पल 1.11, तो ये आपको करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे चलते हैं 1.12। देखो मैं यहाँ पे लिख के लाया था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्पीड में हम लोग चलते हैं तो कई बार गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए मैं लिख के भी लाया हूं साथ में, ताकि गड़बड़ी ना हो कोई भी, और आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन थोड़ा टफ है, बोर्ड में आना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगता है इसका। हालांकि क्वेश्चन बढ़िया, अगर आप कंसेप्ट वगैरह क्लियर करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, राइट। ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है वैसे। उसके बाद हम बात करें, अगर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म हो चुके हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं 1 by 1। एक्सरसाइज में हमारे जो है 23 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो नई वाली एनसीईआरटी है ये, तो इसमें देखते हैं 1 by 1 कौन से क्वेश्चन हमें करने। पहला क्वेश्चन जो है, दो चार्ज के बीच में फोर्स पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, दो चार्ज है, फोर्स डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कूलम लॉ लगा के निकाल लेंगे, तो ये कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी जो है बात की गई है फोर्स की, कि हम डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, फोर्स क्या होगा फर्स्ट के द्वारा, दो चार्ज हैं, डिस्टेंस के बारे में बात की गई, ये भी आप कर सकते हो। अगले में जो है डायमेंशन की बात की गई है, थर्ड में, ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि डायमेंशन सीबीएसई ज्यादा जाता नहीं है बोर्ड एग्जाम में। 1.4 क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज होता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कर सकते हो, थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं आपसे, तो ये आप कर सकते हो। उसका लिखा है ग्लास रॉड वाला, ग्लास रॉड वाला जो क्वेश्चन है 1.5 है। 1.5 में क्या, ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन दिस ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, तो ये मतलब थ्योरेटिकली है बहुत ज्यादा, इसको आप एक बार को छोड़ सकते हो। ऐसा पूछा गया क्या ये कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ऐसा तो नहीं पूछेगा बिल्कुल, ठीक है। अगला लिखा है यहाँ पे 4 पॉइंट चार्ज रखे हुए, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द दिस चार्ज, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये भी ठीक क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली ढूंढा हूं कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। फिर लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, दिस इज द फील्ड लाइन डज नॉट सडन ब्रेक, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। और फील्ड लाइन क्रॉस क्यों नहीं करती है तो आपको पता होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। फिर लिखा है कि चार्ज अगर दो हमारे 20 सेंटीमीटर दूर है, उनमें कितना मिड पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, तो ये दो जो 1.18 है 2020 में आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन, तो आप ये भी आपको करना चाहिए, राइट। फिर आते हैं 1.9। 1.9 में जो है दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों में इसमें पूछा चार्ज कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट निकालना है, दोनों की पोजीशन दी हुई है चार्ज की, ये आप कर सकते हो। 1.10 क्वेश्चन जो है वो भी आप पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वूल फाउंड टू बी नेगेटिव, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ चुका है इस टाइप का, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। सॉरी 1.11 आया है, तो 1.11 यहां पे लिखा भी है, सिमिलर जो है 2021 में आया हुआ है।
ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आई थिंक ऑब्जेक्टिव में आया था जो मुझे ध्यान आ रहा है। और 1.10 जो है वो है कि डाइपोल जो है अलाइन किया गया, टॉर्क निकालना है, टॉर्क का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, डाइपोल पे टॉर्क आपको फॉर्मूला पता होगा P क्रॉस E वाला, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं 1.12। अब देखिए यहां पे 1.12 की बात करें तो 1.12 है इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A एंड B विद सेंटर सेपरेटेड दिस, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन चार्ज, ये है तो क्या होगा, और इनकी रेडियस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। फिर बोला चार्ज डबल करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, 3 चार्ज यहां से जा रहे हैं और इनका ये चार्ज डेविएट हुए तो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, E/m रेशो किसका ज्यादा होगा, आई थिंक उसके बारे में बात की गई है, हाईएस्ट E/m रेशो, चार्ज बाय मास रेशो की बात की गई है। तो ये भी आपको करना है, प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी बात है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नो, ये वाला क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.14 जो क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, 10 सेंटीमीटर साइड से कितना फ्लक्स पास होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। वाईजेड प्लेन में अगर रखा हुआ है और इसे 60 डिग्री टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भाई साहब डायरेक्ट आ चुका है, दो जगह जो है ये दिल्ली के उसमें आ चुका है, 1.14 की बात कर रहा हूं मैं, तो दिल्ली में आ चुका है 2013 में, और ऑल इंडिया में आ चुका है 2015 कंपार्टमेंट में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आप करना ही करना है भाई साहब, आपको 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कंपार्टमेंट में, तो ये आपको करना है। उसके बाद मूव करते हैं 1.15 व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ द, इस वाले केस में फ्लक्स कितना होगा अगर हम 20 सेंटीमीटर ले लें, तो ये भी हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक्चुअली इसके नीचे वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है 1.16 बोल रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट दैट द आउटवर्ड फ्लक्स इतना है, तो इसमें इसके अंदर चार्ज कितना होगा, आपको चार्ज निकालना है। कूलम लॉ है बेसिकली, सॉरी गॉस लॉ है कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, फ्लक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आउटवर्ड फ्लक्स आपको दिया हुआ है, तो उससे हम Q/ε0 करके चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, कर सकते हैं, ठीक है। 1.17 है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, तो ये भी आपको करना है 1.17। आई थिंक आपको सारे ही करने हैं। आप देखो इसमें आ कौन से रहे हैं, मतलब है ना, जो आ रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा बिल्कुल ही मतलब कमजोर होगा उसको तो भाई जो आ रहे हैं वो कर लो पहले, बाकी बच्चे जो एवरेज भी हैं उनको लगभग सारे क्वेश्चन करने, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आते हैं 1.18, पॉइंट चार्ज रखे हुए सेंटर ऑफ द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, एक फ्लक्स थ्रू द, एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा या नेट कितना होगा ये निकालना है यहाँ पे। तो ये भी आप कर सकते हो कि नेट कितना होगा और एक सरफेस से कितना होगा, ये भी पूछ सकते हैं। 1.19 है आपका कि एक पॉइंट चार्ज है वहां से और 10 सेंटीमीटर का हमने एक स्फीयर बनाया, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, रेडियस को डबल करेंगे तो फ्लक्स कितना होगा। आपको पता है रेडियस को डबल करेंगे फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन यहां से पास कर रही होंगी वही लाइन यहां से भी पास करेंगी तो बराबर फ्लक्स होगा। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन 1.19। 1.20 क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अननोन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है सेंटर से और रेडियली आउटवर्ड है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो यहां भी वही बात है, यहाँ पे फील्ड दे रखा है, तो फील्ड से पहले आप फ्लक्स निकालोगे और फिर आप ये सेम चीज जो ऊपर करिए वो करेंगे, वहां से हम लोग गॉस लॉ लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो 1.20 भी हम लोग कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखो अभी 3 क्वेश्चन और हैं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था लेकिन बोर्ड ने पूछा था। तो उसके अलावा दिया हुआ है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग डायमीटर दिया हुआ है आपको इतना इतना है, चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, ये सब आप कर सकते हो। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्वेश्चन है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होती है लैम्डा, अगर उसमें चार्ज डेंसिटी है तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा गया है। फिर पूछा है 2 थिन प्लेट के बीच में उनकी अगर डेंसिटी आपको दी हुई है तो कितना उनमें फील्ड होगा, एक के बाहर दूसरे के बाहर। तो ये क्वेश्चन जो है आप सिग्मा की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, सिग्मा वगैरह की फॉर्म में, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी हमें करना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमें करना है। तो सारे क्वेश्चन लगभग हमने देख लिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन इसमें थे जो हमने नेग्लेक्ट किए हैं, बाकी लगभग सारे हमें करने हैं। एनसीईआरटी में जो नहीं दिया हुआ है, अब जो मेरे को क्वेश्चन जो दिखे, एक तो जो v = u+80 वाला क्वेश्चन है वो हमें एक तो दिखा, वहां पे थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन है गॉस लॉ पे, कि ये एक शेल है, इसके बाहर एक और शेल है और इसमें मान लो चार्ज Q1 है मान लो या Q है, और आपने इसको अंदर वाले को मान लो Q1 चार्ज दिया, तो इसके जो बाहर वाली शेल है इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, या चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन होती है, वहां से हमें निकालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, लेकिन बोर्ड में आ चुका है, लेकिन जो एनसीईआरटी मेरे को ऐसा क्वेश्चन अभी दिखा नहीं है कि एनसीईआरटी इसमें जो है मेन बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है ऐसा क्वेश्चन। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, तो
तो ये आपको खुद से करना है। तो आई होप सबको जो है वीडियो पसंद आई होगी, जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे और सब लोग अब रेडी होंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल का जो डर होगा वो थोड़ा कम होगा भाई साहब। तो सब लोग इसको करें और हम मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। उसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें चैप्टर के अलावा कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।